बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे वेनस ड्रेनेज ऑफ अपर लिम्ब। तो ये मैं आपको हाथ पर भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा और बाद में पेज पर भी ड्रॉ करूंगा ताकि सही से समझ आ जाए। तो जिस तरह हम जो हमारा आर्टीरियल सप्लाई हम हार्ट से शुरू करते हैं और डिजिट्स तक आते हैं, इस तरह हम वेनस ड्रेनेज में डिजिट से शुरू करेंगे और हार्ट तक ड्रेन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पाल्मर साइड पर जो है वेन्स होती हैं, जिसे कहते हैं पाल्मर डिजिटल वेन। ठीक है, इस तरह की वेन होती है पाल्मर डिजिटल वेन, जैसे मैंने ड्रॉ कर रखी है। इसी तरह डोर्सल साइड पर जो है ना वेन्स होंगी, जिसे कहेंगे डोर्सल डिजिटल वेन। ठीक है, ये हमारे पास हो गई डोर्सल डिजिटल वेन। अब पाल्मर डिजिटल वेन और डोर्सल डिजिटल वेन को कनेक्ट करेंगी कुछ वेन्स। ठीक है, जिसे कहेंगे इंटर कैपिटुलर वेन्स। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पाल्मर डिजिटल वेन और डोर्सल डिजिटल वेन को कनेक्ट करेंगी। ठीक है, ये हमारे पास है पाल्मर डिजिटल वेन, ये हमारे पास आ गई डोर्सल डिजिटल वेन्स। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करेंगी इंटर कैपिटुलर वेन्स। अब ये इंटर कैपिटुलर वेन से हमारे पास और वेन्स बनेंगी डोर्सल साइड पर, जिसे कहेंगे डोर्सल मेटाकार्पल वेन्स। ये हमारे पास है डोर्सल मेटाकार्पल वेन्स और ये मिलकर एक नेटवर्क बनाएंगी, जिसे कहेंगे डोर्सल वेनस नेटवर्क। ठीक है, डोर्सल मेटाकार्पल वेन्स, उससे बनेगा हमारा डोर्सल वेनस नेटवर्क। अब इसमें से मेन जो है वेन्स निकलेंगी इस नेटवर्क से। ठीक है, हमारा जो मेन अपर लिम्ब का नेटवर्क है वेन्स का, ये मेनली डोर्सल साइड पे होगा। अब इससे वेन्स निकलेंगी। ठीक है, ये होगी लैटरल साइड पर और दूसरी होगी मीडियल साइड पर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास वेन्स निकलेंगी। ये जो मीडियल साइड पर है ये होगी बेसेलिक वेन, एंड जो लेटरल साइड पे है ये होगी सेफेलिक वेन। ठीक है, ये दो हमारे पास मेन वेन्स होंगी। अब इन दोनों को यहाँ पे जाकर कनेक्ट करेगी एक मीडियन क्यूबिटल वेन। ठीक है, हमारे सेफेलिक वेन और बेसेलिक वेन को, बेसेलिक हमारी होगी मीडियल, सेफेलिक हमारी होगी लेटरल। ये ऊपर आएंगे तो इन दोनों को कनेक्ट करेगी हमारी मीडियन क्यूबिटल वेन। ठीक है, ये हमारी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो ब्लड सैम्पलिंग और हमारे जो आईवी इंजेक्शन हैं हम उसके लिए प्रेफर करते हैं मीडियन क्यूबिटल वेन को, इस वेन को। ठीक है, क्योंकि ये क्यूबिटल फोजा पे दोनों को कनेक्ट करती है, इसलिए इसे कहते हैं मीडियन क्यूबिटल वेन। अब यहाँ पर एक और वेन होगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि यहीं पे डीप जो है ना हमारे पास वेन्स होंगी, इनके डीप। ठीक है, रेडियल साइड पर होगी रेडियल वेन, अल्नर साइड पर होगी अल्नर वेन, और ये दोनों मिलकर बनाएंगी ब्रेकियल वेन। ये वेन जो है हमारी डीप होंगे और ये इनके साथ कनेक्टेड भी होंगे। हमारे सुपरफिशियल वेन जो सेफेलिक वेन और बेसेलिक वेन, उनके जो डीप है रेडियल वेन एंड अल्नर वेन, ये आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बनेगी ब्रेकियल वेन, ये हमारी है रेडियल वेन, ये हमारी है अल्नर वेन, और ये दोनों मिलकर बनाएंगी ब्रेकियल वेन।
ये हमारी डीप वेन्स है। और यहाँ पे ये ज़रा सुपरफिशियल हो जाएगी और ये कहाँ ड्रेन करेगी इनटू, सॉरी यहाँ पे इस साइड पे ये ड्रेन करेगी इनटू मीडियली इनटू बेसिलिक वेन। ठीक है, ये हमारा बेसिलिक वेन जो आ रहा है, इसके साथ ये ब्रेकियल वेन, इसको आप इग्नोर करें। ठीक है, हमारा रेडियल वेन और अल्नर वेन ये मिल के बनाएंगे ब्रेकियल वेन। ब्रेकियल वेन यहाँ पे ज़रा सी सुपरफिशियल होगी और यहाँ पे ड्रेन कर जाएगी इनटू बेसिलिक वेन। ठीक है, और जैसे ही ये इसके साथ ड्रेन होगी और जैसे ही ये यहाँ पे क्रॉस करेगा टेरिस मेजर के बॉर्डर को, तो इस वेन को कहेंगे, इस वेन को फिर कहेंगे एक्सिलरी वेन, क्योंकि ये एक्सिलरी रीजन में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और वेन होगी। ठीक है, यहाँ पे पाल्मर साइड से एक वेन आएगी जिसे कहेंगे एंटी ब्रेकियल वेन। ठीक है, ये हमारी होगी एंटी ब्रेकियल वेन और ये सीधा ड्रेन करेगी मीडियन क्यूबिटल वेन को, इसे कहेंगे एंटी ब्रेकियल वेन। ठीक है, ये हमारी मीडियन क्यूबिटल वेन में ड्रेन करेगी। अब अगर ये सीधा ऐसे मीडियन क्यूबिटल वेन में ड्रेन करती है तो ये हमारे पास एच शेप बन जाता है। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये सीधा मीडियन क्यूबिटल वेन में ड्रेन करे और हमारा एच पैटर्न बन जाए। ठीक है, इस केस में मीडियन क्यूबिटल वेन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एक और पॉसिबिलिटी है कि ये हमारी जा रही है सेफेलिक वेन, ये हमारी जा रही है बेसिलिक वेन। ठीक है, ये मीडियन क्यूबिटल वेन है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जो है इसमें एंटी ब्रेकियल वेन जो है ये जाके इसमें ड्रेन हो जाए, तो ये हमारा होगा एच पैटर्न और इसमें मीडियन क्यूबिटल वेन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब दूसरा ये है कि ये हमारा जा रहा है सेफेलिक वेन, ये हमारा जा रहा है बेसिलिक वेन और यहाँ से एंटी ब्रेकियल वेन आए और मीडियन सेफेलिक वेन और मीडियन बेसिलिक वेन में कन्वर्ट बाइफरकेट कर जाए, इन दोनों में बाइफरकेट कर जाए, इन दोनों में ड्रेन कर जाए। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये बन रहा है एम पैटर्न, ये आप देख रहे हैं एम पैटर्न। ठीक है, और इसमें मीडियन क्यूबिटल वेन डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारे पास दो पैटर्न बनेंगे एंटी ब्रेकियल वेन की वजह से। आगे अब आपको मैं इस पेपर पर ड्रॉ किए हुए डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारे डिजिट्स हैं, हमारी फिंगर्स हैं। यहाँ पे होंगी डोर्सल साइड पर डोर्सल डिजिटल वेन्स और पाल्मर साइड पर होंगी पाल्मर डिजिटल वेन्स। इन दोनों को कनेक्ट करेंगी डोर्सल डिजिटल वेन्स एंड पाल्मर डिजिटल वेन्स को कनेक्ट करेंगी ये इंटरकैपिटुलर वेन्स, ये जो मैंने ब्लैक में शो की हुई है। अब इनसे बनेंगी, ये देखें, इनसे क्या बनेंगी डोर्सल मेटाकार्पल वेन्स। ठीक है, और ये जाके बनाएंगी डोर्सल वेनस नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा डोर्सल वेनस नेटवर्क बनेगा। अब ये है पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, इसके बाद इससे जो वेन्स निकलेंगी ये इनिशियली पोस्टीरियर होंगी और बाद में एंटीरियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे अब ये हमारा हार्ट है, तो ये हमारा मीडियन साइड है, मीडियल साइड, ये हमारा है लेटरल साइड। ठीक है, अब ये हम अब इसका देख रहे हैं एंटीरियर व्यू। तो बेसिलिक वेन निकलेगा मीडियल साइड पर और अल्नर साइड पर। ठीक है, और सेफेलिक वेन निकलेगा लेटरल और रेडियल साइड पर। ठीक है, बेसिलिक वेन भी जाएगा, सेफेलिक वेन भी जाएगा, ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट होंगे थ्रू मीडियन क्यूबिटल वेन। और इसी तरह जिस तरह सेफेलिक वेन और बेसिलिक वेन यहाँ से जा रहे हैं, इसके डीप इसी नेटवर्क से निकले होंगे रेडियल साइड पर रेडियल वेन और अल्नर साइड पर अल्नर वेन, लेकिन ये क्या होंगी डीप होंगी। ये दोनों मिलकर बनाएंगी ब्रेकियल वेन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा बेसिलिक वेन है, ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारा ब्रेकियल वेन ज़रा सुपरफिशियल आ जाएगा। ठीक है, और ब्रेकियल वेन ड्रेन कर जाएगा इनटू बेसिलिक वेन मीडियल साइड पर, इसमें ड्रेन कर जाएगा। अब एक और हमारे पास वेन आता है पाल्मर साइड से, ये
सुपरफिशियल होता है, इसे कहते हैं एंटी ब्रेकियल वेन। एंटी ब्रेकियल वेन जाएगा सीधा ड्रेन हो जाएगा इनटू मीडियन क्यूबिटल वेन और ये एच पैटर्न बनाएगा। आपको जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ पे एच पैटर्न बनाएगा और इस केस में मीडियन क्यूबिटल वेन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एक और भी पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा सेफेलिक वेन हो गया, ये हमारा बेसिलिक वेन हो गया, ये हमारे पास आ गया एंटीब्रेकियल वेन, तो ये बाइफरकेट कर जाए इनटू मीडियन बेसिलिक वेन एंड मीडियन सेफेलिक वेन। और इस तरह से इसमें फिर क्या होगा, एम पैटर्न होगा और इसमें नो मीडियन क्यूबिटल वेन होगा। सिर्फ मीडियन क्यूबिटल वेन की जगह होगा मीडियन बेसिलिक वेन एंड मीडियन सेफेलिक वेन। यहाँ से ख़त्म हो गया। अब ब्रेकियल वेन जब इसमें ड्रेन कर जाएगा तो यहाँ पे एक मसल हमारे पास होता है जिसे कहते हैं टेरिस मेजर मसल। इसके बॉर्डर को, लोअर बॉर्डर को जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये एक्सिलरी रीजन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसको कहेंगे एक्सिलरी वेन। यहाँ से आगे इस वेन को क्या कहा जाएगा, एक्सिलरी वेन। सेफेलिक वेन वैसे ही ऊपर चलता रहेगा इसके साथ साथ। अब यहाँ पे शोल्डर के पॉइंट पर एक ग्रूव हमारा होता है, डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव, डेल्टोइड और पेक्टोरलिस मेजर के दरमियान, ठीक है। इस ग्रूव में ये हमारा एक्सिलरी वेन डीप पेयर्स कर जाएगा और यहीं पे हमारा जो सेफेलिक वेन है ये आकर इसमें ड्रेन कर जाएगा। तो एट द एंड सेफेलिक वेन भी ड्रेन होगा इसी में एक्सिलरी वेन में, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास है लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट वर्टिब्रा। इसको जैसे ये क्रॉस करेगा तो इसे कहेंगे सबक्लेवियन वेन, ठीक है, जिस तरह सबक्लेवियन आर्टरी थी। अब सबक्लेवियन वेन आगे जाके इसमें ऊपर से आएगी इंटरनल जुगुलर वेन और इस वेन को फिर हम क्या कहेंगे, ब्रेकियोसेफेलिक वेन। और ब्रेकियोसेफेलिक वेन ड्रेन कर जाएगी सुपीरियर वेना कैवा में, जो कि हमारे हार्ट को चली जाएगी। हमारा जो मीडियन क्यूबिटल वेन है ये किस लिए यूज़ होता है, आईवी इंजेक्शंस के लिए ये होता है और ब्लड सैम्पलिंग के लिए वेन ऑफ चॉइस क्या होता है, मीडियन क्यूबिटल वेन। अब ये क्यों होता है, एक तो ये सुपरफिशियल है, इजीली पैल्पेटेबल है, और दूसरी बात इट इज़ सपोर्टेड बाय बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। हमारा जो मीडियल क्यूबिटल वेन है ना, इसके नीचे बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस होगी, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू है। एपोन्यूरोसिस का सिंपल डेफिनेशन क्या है, अ फ्लैट टेंडन। एक टेंडन को आप बिल्कुल फ्लैट कर दें इस कागज़ की तरह तो ये क्या होगा, इसे कहेंगे एपोन्यूरोसिस। तो यहाँ पे जो एपोन्यूरोसिस है वो होगी इसके नीचे बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस, तो वो इसको नीचे से सपोर्ट करेगी और जब आप इसमें इंजेक्शन लगाएंगे तो ये हिलेगी नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो इसको सपोर्ट मिली होती है, इसलिए हमारा जो आईवी इंजेक्शन और ब्लड सैम्पलिंग है इसके लिए वेन ऑफ चॉइस क्या है, मीडियन क्यूबिटल वेन। आते हैं सेफेलिक वेन के क्लिनिकल पे, तो ये यूज़ होती है हीमोडायलिसिस में। हम क्या कौन सा वेन चूज़ करते हैं, सेफेलिक वेन। और दूसरा सुपीरियर वेना कैवा इन्फ्यूजन्स के लिए। और तीसरा जो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैनुलाइजेशन होती है इंट्रावेनस, शॉर्ट टर्म इंट्रावेनस कैनुला, ठीक है। इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, सेफेलिक वेन। और लास्ट है बेसिलिक वेन। तो बेसिलिक वेन होती है कार्डिक कैथेटराइजेशन के लिए, जब हमने कार्डिक कैथेटराइजेशन करनी होती है, कैथेटर पहुंचाना होता है, तो असल में ये जो है बेसिलिक वेन से कैथेटर डालते हैं और इस तरह से आपको मैं दिखा दूँ, बेसिलिक वेन से कैथेटर डालते हैं और इस तरह से ये हार्ट तक जाता है, पहुंचता है, ठीक है। तो कार्डिक कैथेटराइजेशन के लिए बेसिलिक वेन क्यों चूज़ करते हैं, एक तो बात यह है कि ये यहाँ से ऊपर इसका डायमीटर ज़रा ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता इसका डायमीटर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो कैथेटराइजेशन के लिए इजी होता है। दूसरी बात, इट इज़ इन लाइन विद एक्सिलरी वेन, ठीक है। ये एक्सिलरी वेन के साथ इन लाइन है, कोई एंगल नहीं बना रहा। अगर एंगल बनाता है तो इसका जो रास्ता है वो स्मूथ नहीं होगा, इसको फ्रिक्शन ज़्यादा आएगी। जैसे कि ये सेफेलिक वेन यहाँ पे एंगल बना रहा है, इस तरह से ये कोई एंगल नहीं बना रहा, इन लाइन है। तो ये जैसे कैथेटर ऐड करेंगे तो बहुत स्मूथली यहाँ कैथेटर हार्ट की। वेनस ड्रेनेज ऑफ अपर लिम्ब आपको मैं इस चार्ट के थ्रू भी ज़रा सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। हमारे डोर्सल साइड पर डिजिट्स के क्या होगा, डोर्सल डिजिटल वेन, और पाल्मर साइड पर होगा पाल्मर डिजिटल वेन। इन दोनों को कनेक्ट करेगा इंटर कैपिटुलर वेन, ठीक है। अब यहाँ से निकलेंगी डोर्सल मेटाकार्पल वेन्स जो के बनाएगा डोर्सल वेनस नेटवर्क,
ठीक है। और डॉर्सल वेनस नेटवर्क से निकलेंगी सेफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन, और सेफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन एट द लेवल ऑफ क्यूबिटल फोसा, क्यूबिटल फोसा पर ये दोनों कनेक्ट करेगी इसको कौन, मीडियन क्यूबिटल वेन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वेन होगी पाल्मर साइड से जिसे कहेंगे एंटीब्रेकियल वेन, जो कि नेटवर्क से सीधा जाएगा और मीडियन क्यूबिटल वेन में ड्रेन कर जाएगा। इसके मैंने आपको दो पॉसिबिलिटीज बताई थी कि कौन कौन सी होती है, एक एच पैटर्न और एक एम पैटर्न। अब ये जो सेफेलिक वेन है इसके डीप होगा रेडियल वेन, क्योंकि ये लैटरल है रेडियल साइड पे, तो रेडियल वेन, और बेसिलिक वेन के डीप होगा अल्नर वेन, अल्नर साइड और मीडियल साइड, ठीक है। और ये दोनों मिलकर बनाएंगे ब्रेकियल वेन। ब्रेकियल वेन यहाँ से ज़रा सुपरफिशियल होगा और बेसिलिक वेन में ड्रेन कर जाएगा, ब्रेकियल वेन कर जाएगा बेसिलिक वेन में ड्रेन। और जैसे ये यहाँ पे एक मसल होता है जिसे कहते हैं टेरेस मेजर मसल, इसको जैसे क्रॉस करेगा तो एक्सिलरी वेन बन जाएगा। अब एक्सिलरी वेन जैसे ही डेल्टा पेक्टोरल ग्रूव क्रॉस करेगा इसमें ड्रेन कर जाएगा सेफेलिक वेन आकर। एक्सिलरी वेन अब जैसे ही लोअर बॉडी ऑफ फर्स्ट वर्टेब्रा क्रॉस करेगा इसको कहेंगे सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन आगे जाके इसमें ड्रेन होगा इंटरनल जुगुलर वेन और ये बनाएगा ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ब्रेकियोसेफेलिक वेन ड्रेन कर जाएगा सुपीरियर वेना कैवा एंड अल्टीमेटली इनटू द हार्ट।